दोस्तों, जिस प्रकार हाथों में भाग्य रेखा होती है, ठीक उसी प्रकार पैरों में भी एक रेखा, खड़ी रेखा पाई जाती है, जिसको पद्म रेखा भी कहते हैं। तो आज हम पैरों में बनने वाली जो रेखाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें, यदि पुरुषों का दायां पैर और स्त्रियों का बायां पैर वैसे तो फलादेश के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों का बायां पैर और स्त्रियों के दाएं पैर का भी महत्व नहीं होता है। तो हमें ऐसे समझना चाहिए कि यदि किसी पुरुष का दायां पैर हो और स्त्री का बायां पैर हो, तो उसमें जो रेखाएं होती हैं पैरों में, जो पुरुष के दाएं पैर के अंदर और स्त्री के बाएं पैर के अंदर, वो 100% फलदायी होती हैं। लेकिन जो पुरुषों का बायां पैर होता है और स्त्रियों का दायां पैर होता है, तो उसमें जो है कम से कम जो रेखाएं जो होती हैं उनकी जो फलदायी होती हैं वो 50% होती है। तो हमें इस प्रकार पैर की जो रेखाएं हैं, दाएं और बाएं में जो फर्क होता है रेखाओं का, जो फलादेश है, उसमें ऐसे समझना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। यदि पहले तो पैर के तलवे की बात करें, यदि पैर के तलवा जो है, ये जो बनावट है, यदि पैर के तलवे अगर मुलायम है तो समझिए ऐसे व्यक्तियों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होता है, और ऐसे लोगों को सारे सुख आसानी से मिल जाते हैं। जब पैर का जो तलवा है वो मुलायम हो तो ये एक अच्छा हो जाता है। और दूसरा, पैर के तलवे के अंदर जितनी भी रेखाएं होंगी, यहाँ पर पैर के अंदर जितनी भी रेखाएं होती हैं वो जितनी कम होंगी उतना ही पैर भाग्यशाली होता है, यानी व्यक्ति उतना ही भाग्यवान होता है। और यदि तलवे में, पैर के तलवे में रेखाओं का जाल बना हुआ हो, या पैर सख्त हो, तलवा सॉफ्ट नहीं हो, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा जीवन संघर्ष में ही रहता है, और या उनको भटकना भी, आजीविका के लिए भी भटकना पड़ता है। तो पैर को ऐसे समझना चाहिए। चलिए बात करते हैं पद्म रेखा के बारे में। जो एक खड़ी रेखा अक्सर देखा होगा पैर के अंदर लोगों के, अक्सर आप लोगों के पैरों के अंदर भी होता है, सभी के, किसी के छोटी रेखा होती है, किसी के बड़ी रेखा होती है। तो सभी रेखाओं के माध्यम से हम जानेंगे आज किस प्रकार से इनका फल मिलने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के तलवे की जो रेखाएं हैं स्पष्ट, सुंदर और निर्दोष हों, और वो कोई रेखा यहाँ से, कोई एड़ी से चल करके और सीधी आपका एड़ी के नीचे से चल करके सीधी तर्जनी पर उंगली तक जाए, तो ये बहुत शुभ रेखा मानी जाती है। ये जो पद्म रेखा होती है इसको भाग्य रेखा का ही फल माना जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, ऐसे लोगों का जीवन सुख में रहने वाला होता है जब रेखा इतनी लंबी, साफ और स्पष्ट हो। यदि कोई रेखा, अगर यहाँ से कोई रेखा निकल करके सीधे अंगूठे के नीचे चली जाए, अगर एड़ी से निकल करके कोई रेखा खड़ी अंगूठे तक नीचे चली जाए, तो ये बहुत अच्छी शुभ रेखा मानी जाती है। व्यक्ति को, जातक को, स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि दोनों ही पैरों की बात चल रही है यहाँ पर, तो या व्यक्ति को देश विदेश में प्रसिद्धि मिलने वाली होती है। व्यक्ति को, जातक देश विदेश में प्रसिद्धि पाने वाला होता है और राजा के समान जीवन यापन करने वाला होता है। तो ये भी बहुत सुंदर पद्म रेखा होती है, जो पैर के अंदर अगर इतनी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाती है, और व्यक्ति को सारी लग्जीरियस जीवन में रहने वाली होती है, राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। तो ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के मध्य से, यहाँ मध्य से कोई रेखा निकल करके और सीधे मध्यमा उंगली तक जाए, यहाँ से निकल करके सीधे मध्यमा उंगली तक जाए, या यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकले, दोनों साइड से हो सकती है, हम मध्य से ही ले लेते हैं ऐसे, ये मध्यमा उंगली तक जाए, ये हमारी मध्यमा उंगली है यहाँ पर तर्जनी उंगली के बराबर में, तो ये भी बहुत अच्छी सौभाग्यशाली मानी जाती है। व्यक्ति, सारे सुख मिलने वाले होते हैं जीवन में। उस व्यक्ति को भी धन संपत्ति और पारिवारिक सुख जीवन में, यानी कि उम्र भी ऐसे व्यक्तियों की ठीक होती है, यानी कि धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, संतान सुख, जो भी होता है जीवन के अंदर, सारी सुख सुविधाएं उनको मिलने वाली होती हैं। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर रेखा होती है। जब कोई रेखा मध्य से निकल करके सीधा मध्यमा उंगली तक जाए,
तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। यदि कोई रेखा यहाँ से निकल करके मध्य से और वो अनामिका की तरफ चली जाए तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर आलस्य ज़्यादा होने वाला होता है। तो ये एक थोड़ा सा ठीक ही कहेंगे, हर तरीके का व्यक्ति होते हैं, हर तरीके की रेखाएं पैर के अंदर पाई जाती हैं तो होती है, तो हर स्थिति से सबका फल अलग अलग होता है। तो चलिए बात करें अब एक रेखा और है। यदि कोई रेखा मध्य से ही निकल करके और उंगलियों तक जाए और एक बराबर में भी कोई उंगलियों तक जाए, ऐसे ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। यदि कोई रेखा मध्य में खड़ी रेखा कोई बराबर में और एक खड़ी रेखा उंगली तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है उच्च पद अधिकारी होते हैं, राज्य अधिकारी होते हैं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों पर ही ये रेखाएं होती है। यदि स्त्री के पैर में हो तो भी यही फल देने वाली होती है, पुरुष के में है तो भी फल देने वाली होती है। वो पहले ही हम बात कर चुके हैं राइट और लेफ्ट पैर की। और यदि अगर पुरुष के लेफ्ट पैर में भी है तो उसका फल आधा मिलने वाला होता है, यानी कि जहाँ उच्च अधिकारी की बात है वहाँ छोटा अधिकारी बन जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर समझा जाता है। अगर रेखा खड़ी होती है तो दो, अगर बराबर में दो समांतर रेखाएं चली हुई हों तो ये व्यक्ति बहुत उच्च अधिकारी होते हैं, राज्य अधिकारी हो सकते हैं और सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव रेखा हो जाती है जब कोई दो मध्य से रेखा निकल करके सीधे उंगलियों तक जाती हैं दो बराबर में। तो ये रेखाएं सारी पद्म रेखा ही कहलाती हैं, सारी छोटी बड़ी जो भी रेखाएं होती हैं, क्योंकि पैर में तो पद्म रेखा है और हाथ में होती है तो भाग्य रेखा, फेट लाइन बोल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर पैरों के अंदर भी देखा जाता है। चलिए बात करें अब कुछ ऐसे विषय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे के नीचे यहाँ पर कोई रेखा बनी हुई हो, ये बहुत अच्छी रेखा होती है। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और ऐसे व्यक्ति धनवान भी होते हैं, यशस्वी भी होते हैं और विद्वान होते हैं। यदि अंगूठे के नीचे कोई छोटी सी भी रेखा खड़ी नजर आए, ये बहुत शुभ रेखा मानी जाती है। अब बात करें एक ऐसी रेखा की जो व्यक्ति को जल्दी विवाह भी कराती है और जीवन साथी से प्रेम भी अधिक मिलने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के तर्जनी उंगली में यहाँ पर ये खड़ी रेखा हो, स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए, कटवट नहीं होना चाहिए। अगर सीधी खड़ी रेखा होती है एक तर्जनी उंगली के अंदर तो ऐसे व्यक्तियों का जल्दी ही विवाह हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी मिलता है उस जीवन साथी से भी अधिक प्रेम मिलने वाला होता है, यानी कि आपस में जीवन साथी से प्रेम अधिक मिलने वाला होता है। यदि तर्जनी उंगली पर कोई भी एक खड़ी लाइन नजर आती है तो व्यक्ति की शादी विवाह जल्दी करा देती है। वो प्रेम विवाह भी हो सकता है और जल्दी में तो जल्दी शादियां आजकल कम होती हैं तो प्रेम विवाह ही हम कहेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की जल्दी शादी हो जाती है, प्रेम विवाह हो जाते हैं जब तर्जनी उंगली पर कोई खड़ी रेखा नीचे दिखाई दे, तर्जनी उंगली पर। तो ये कुछ रेखाएं थी जो पद्म रेखाएं के बारे में, पैर के बारे में कुछ हमने जानने की कोशिश की। वैसे तो पैर के अंदर तो अभी शुरुआत में ही हम एक जहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पैर में कुछ रेखाओं की और त्वचा के बारे में, जो सॉफ्टनेस और हमने बात की हार्डनेस की, तलुए की। लेकिन अब आगे इन पर चिन्हों के बारे में भी हम जानेंगे, तो अगली वीडियो का आप इंतजार करें प्लीज़। तो अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।